Momentum Coaching, Betia Hata Chowk. Call 6389138703. नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। और इस समय हम जनता जिंदाबाद के कार्यक्रम में नगर निगम में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ गृहिणियाँ हैं, उनसे हम बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कि उनके मन में क्या चलता है, उनको किस तरीके की सरकार चाहिए और जो उनकी रसोई का खर्च है वो किस प्रकार से कम हो पाएगा। क्या लगता है कि अभी रसोई चलाना कितना महंगा और कितना कठिन लग रहा है? देखिए, पहले तो धन्यवाद। रसोई चलाना आसान या कठिन ये तो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि हम इस बार किस तरह का सरकार चाह रहे हैं। हमें ऐसे सरकार की अपेक्षा है जो महिलाओं को सुरक्षा पूर्ण रूप से दे। अभी तक तो सुरक्षा मिल ही रही है, आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि हमें पूरी तरह सुरक्षा मिले ताकि हम अपनी रोजी रोटी के लिए जो बाहर निकलते हैं घर संभालने के साथ साथ वो आज़ादी के साथ हम कर सकें। लगातार जो खाद्य सामग्रियों की महंगाई है और रसोई गैस और तमाम चीज़ें जो महंगी हैं, जो पहले बहुत कम हुआ करती थी, अब उस हिसाब से रसोई को कैसे मेंटेन कर पा रही हैं? देखिए, महंगाई तो हर सरकार में आती है और जाती है। महंगाई के साथ हमें विकास भी तो देखना चाहिए। एक तरफ हम उम्मीद करेंगे सरकार से, सरकार सड़क बनाए, सरकार रेलवे दे, अत्यधिक मात्रा में दे, नाली बने, विकास हो, शहर में डेवलपमेंट हो। तो जब डेवलपमेंट होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। हम जनता के जो पैसे से जो हम टैक्स भरते हैं उसी से डेवलपमेंट होता है। तो मैं इसको नकारात्मकता से मैं नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हमको विकास चाहिए तो कुछ ना कुछ तो हमें झेलना ही है। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहां है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। झेलना तो ठीक है, लेकिन रसोई मेंटेन होना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार लोग परेशान हैं, मध्यम वर्ग लगातार करा रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रसोई चल पा रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ। रसोई गैस बढ़ने से आपको लगता है महंगाई बढ़ गई? राशन के सामग्री का दाम अगर बढ़ता है तो महंगाई बढ़ गई। इस पे हम जनता आकर के विरोध करते हैं, धरना देते हैं, कहते हैं, हम आम जनता होने के नाते कहते हैं। लेकिन मैं किसी व्यक्तिगत रूप को यहाँ नहीं कह रही हूँ, कोई यहाँ व्यक्तिगत न ले। लेकिन आप देखिए, आज से 10 साल पहले नॉनवेज का रेट क्या था, आज नॉनवेज का रेट क्या है? इस पे कोई खड़ा हुआ कि ये रेट क्यों बढ़ रहा है? तो अगर आपको बोलना है तो हर चीज़ पे कहिए। जो हम किचन संभाल लें तो किचन संभालने में जो नॉन वेजिटेरियन है उनके यहाँ तो नॉनवेज भी तो आता होगा। तो ये तो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें बस विकास का मुद्दा और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ही देखना है। महिला सुरक्षा और विकास की बात, रसोई को मेंटेन करना एक महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। किस प्रकार से मेंटेन कर रही हैं? पहले थी चुनौती, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार जो नहीं है राशन दे रही है महिलाओं को, और राशन दे रही है, आराम से किचन चल जाता है। और क्या नाम, पति देव तो कमाते ही हैं, उससे हम लोग का घर चल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या नाम है, मोदी योगी जी ने नारी को बहुत सम्मान दिया है। हर जगह हम लोग को मान और सम्मान मिल रहा है। पहले हम लोग जो नहीं जाने में कहीं भी जाते थे खिचकिचाते थे, रात को निकलने में हिचकिचाते थे, लेकिन अब हम लोग 12 बजे रात को भी अकेले जा सकते हैं और उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लगता है कि महिलाओं का इस सरकार में सम्मान बढ़ा है। हाँ, महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। समूह की बहनें भी, समूह भी चला, मतलब समूह की बहनों को भी उन्होंने रोजगार दिया है, बढ़िया दिया है। और स्वयं सहायता समूह भी योगी जी ने चलाया है। नगर निगम में जो सरकारी वाला है वो भी चला है, बहनों को मिला है। बहुत महिलाओं को मतलब हुआ है। कहा जाता है कि अगर महिलाएं घर से निकल जाए तो फिर क्रांति आ जाती है। बिल्कुल। अगर वो घर में कैद है तो एक गृहिणी के रूप में है। अभी की क्या स्थिति है? अभी की स्थिति ये है कि महिलाएं घर से निकलती हैं तो बहुत सुरक्षित हैं। इतनी सुरक्षित हैं कि अपने घर का भी काम देखती हैं, अपने ऑफिस को भी देखती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, अपने हस्बैंड को भी देखती हैं। एटलीस्ट हस्बैंड का काम कुछ ऑफिस में फंस जाता है तो वो भी देखती हैं। ठीक है। और अभी आपने पूछा कि किचन की महंगाई, तो किचन की महंगाई पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या वो महंगाई और वो सस्ता ज़रूरी था कि आप 12 बजे जाके गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगते थे? आज हमारे पाइपलाइन है, अपने मर्जी से मैं चला रही हूँ। अगर हमें सुविधा मिलेगी तो महंगाई थोड़ी बढ़ेगी। तो हम क्यों सुविधा पे न ध्यान दे के महंगाई 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 चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं विपक्ष से भी पूछना चाहती हूँ। एक गाना है, सुविधा पे न ध्यान दे के महंगाई 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 चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं विपक्ष से भी पूछना चाहती हूँ।
एक गाना आया था, हाय हाय महंगाई महंगाई महंगाई, तू कहाँ से आई तुझे शर्म न आई, किसके राज में आया था? मैं ये पूछना चाहती हूँ विपक्ष से, इसका जवाब चाहिए। एक दौर वो भी था कि जब जो प्याज था वो अनार के दाम हो गया था। हाँ। और अनार बहुत महंगा हो गया था। यस। ठीक है। हाँ। तो लगता है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो सही हैं आपके हिसाब से? ये चीजें किसके सरकार में नहीं हुई थी भैया? ये पहले भी हो चुका है। मानिए अगर ओला वृष्टि हुआ, बारिश हुआ, प्याज का जो फसल है वो नष्ट हो गया, ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी। न कि हमारी मतलब सरकार जो है प्रेजेंट टाइम में सरकार है, हमारी सरकार लेके महंगाई का जो आ रहा है अपने जेब में डाली, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है ना सर। है तो एक जब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हर चीज अगर हमको सुविधा मिल रही है तो महंगाई होनी है। और उतनी भी महंगाई नहीं है कि कमर तोड़ है, ऐसी महंगाई नहीं है, हमें सोचने की। हाँ, लोकसभा चुनाव है, महिला शक्ति इस बार क्या मूड है और वो कैसी सरकार चाहेगी? सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी चाहिए और वो आ रहे हैं। और फिर मैं वही बात कह रही हूँ कि शंखनाद हो चुका है और वही आएंगे आएंगे आएंगे। और किसी की कहीं कोई ज़रूरत, कहीं जगह ही नहीं है। कहाँ? वही आएंगे, महिला सुरक्षित है, वही आएंगे, बच्चे सुरक्षित हैं। एक चीज़ और मुद्दे पे मैं बात करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी किस तरह की बेरोजगारी है? आजकल के युवा हमारे ना 10 लोगों को सैलरी दे रहे हैं अपना बिजनेस करके, ना कि सैलरी ले रहे हैं, दे रहे हैं। इसको बेरोजगारी नहीं कहते, आत्मनिर्भर। सरकारी फर्में बंद हो रही हैं, उसको आप सही मानते हैं? नहीं, सही मानना नहीं मानना ये चीज़, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आजकल के युवा हमारे अपने स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं और जी रहे हैं। और इतना स्वाभिमान है, कहीं भी देखते हैं कि बाइक पे चल के आपका चेन खींच लिया गया। बेरोजगारी तब थी, बेरोजगारी अब नहीं है। क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार की जो स्थिति है अभी वर्तमान में, उससे आप संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट होने का एक कारण है। जैसे अभी आप हमारी बहनों से पूछ रहे थे महंगाई पे, मुझे 2014 से पहले वह टाइम भी याद है जिस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस समय यही महिला बहनें 2 बजे रात को निकलकर गैस एजेंसियों पे जाती थी लाइन लगाने। और आज की स्थिति यह है कि गैस सिलेंडर एकदम पेपच है। तब 10 दिन 15 दिन में सिलेंडर मिलता था और उसके बाद जो है इस समय आज बुक करिए कल की डेट में आ जाती है। उस 84 रुपया किलो गैस सिलेंडर वाला है और पाइपलाइन से 49 रुपया किलो है। तो इसका बहुत फर्क है। अगर नज़रिया देखा जाएगा तो हम लोग मोदी सरकार से बहुत ही संतुष्ट हैं। क्या लगता है कि रसोई मेंटेन हो पा रहा है? जी बिल्कुल, रसोई तो मेंटेन हो ही रहा है। और जब आपको अच्छे क्वालिटी के सामान मिलेंगे, अच्छी सब्जियां मिलेंगी, अच्छी दाल मिलेंगे, और जब हर चीज़ अच्छा रहेगा तो महंगाई तो थोड़ी बढ़ेगी, लगेगी। सरकार किसी की भी हो, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सरकार किसके सरकार में कौन सी समस्या नहीं है। महंगाई बढ़ेगी, अच्छा क्वालिटी का सामान मिलेगा, अच्छा सुविधा मिलेगा। सिलेंडर का रेट कम हो गया है और भारतीय जनता के पार्टी सरकार, मुझे लग रहा है 4 करोड़ जनता में कम से कम कुछ ही लोग संतुष्ट नहीं होंगे, करीब करीब सारे लोग संतुष्ट हैं। आपके भी बच्चे होंगे, क्या उनको रोजगार मिल पाया? जी, मेरा बेटा तो बिजनेस करता है, वो अच्छे से करता है। उसके नॉलेज में कम से कम 15-20 लोग खुद ही काम करते हैं। वो उनको सैलरी भी देता है, हर चीज़ को व्यवस्था सुविधा देता है, खाने पीने हर चीज़ के लिए। जीएसटी और तमाम चीज़ें जो लगी है? जी बिल्कुल लगता है। हम लोग का हैंड बिल बनना रहता है, सब जीएसटी है, हर चीज़ उस पर लागू होता है। जो अभी आप जो नई सरकार बनने वाली है उससे क्या चाहेंगे? इससे जो हमारी सरकार जो बनने वाली है वो उससे बहुत उससे क्या चाहेंगे? इससे जो हमारी सरकार जो बनने वाली है वो उससे बहुत उम्मीद है हमको। आगे भी था, आने वाले समय में भी उन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि वो हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सुविधा दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। समूह की बहनों को रोजगार भी दे रहे हैं। वो अपने ऊपर मतलब जो भी करना चाह रही हैं अपने हिसाब से कर सकती हैं। तो ये है मातृ शक्ति, किस तरीके से महिलाएं आत्मनिर्भर है। अब हम बात करते हैं पुरुषों की। क्या लगता है कि आपके बेटे को इस क्या जॉब मिल पाया? जी, मेरा बच्चा इस समय, मैं बाबूलाल पासी, मेरा लड़का स्मार्ट सिटी
बनारस में प्रोजेक्ट मैनेजर है, बहुत बढ़िया रोजगार उसका चल रहा है। उसके अंदर में कई लोग काम कर रहे हैं, रोजगार की कोई समस्या नहीं है। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है पूरी तरह से। क्या लगता है कि इस सरकार में जिस प्रकार से जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे, वो पूरे हुए? देखिए, घोषणाएं जो हुई थी तो पूरे सारे के सारे पूरे हुए। और जहाँ तक विकास की बात है तो आप देखिए कि 1990 के पहले जो है यहाँ की स्थिति क्या थी। 1989 में गीडा जो है का उद्घाटन हुआ और उसके बाद जो है कोई काम नहीं हुआ। 25 से 27 सालों तक वह निष्क्रिय रहा, एकदम बंद रहा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से फिर गीडा में काम हुआ है और उद्योगपति अपना निवेश करना शुरू किए हैं। यहाँ की जो स्थिति है, माननीय ये मुख्यमंत्री जी जब लोकसभा के सदस्य थे, इन्होंने केंद्र सरकार से जो है, प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से आग्रह करते रहे कि फर्टिलाइज़र को चालू किया जाए, फर्टिलाइज़र को चालू किया जाए। लेकिन 10 से 15 साल बीत गए, कोई न स्टेट सरकार सुनी न केंद्र सरकार सुनी। ये उसके पश्चात पिपराइच की चीनी मिल बंद हो गई, फिर उसको भी चलवाने का जो है उन्होंने जो प्रयास किया, नहीं हुआ। आज डबल इंजन की सरकार क्यों कहते हैं? डबल इंजन की सरकार इसी को कहते हैं कि जो केंद्र में सरकार है जिस पार्टी की और जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में रहे वह काम करती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिस काम के लिए आग्रह करते थे केंद्र से नहीं मिला, वो माननीय मोदी जी से कह करके फिर से जो फर्टिलाइज़र चालू करवाने का फर्टिलाइज़र और गीडा में जो हमारे स्थानीय युवा हैं उनको लगता है कि रोजगार मिला है? बहुत रोजगार मिला है, रोजगार की झड़ी आ गई है भाजपा सरकार में। फर्टिलाइज़र बनता तो सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, फर्टिलाइज़र चालू हुआ, सारे लोगों को रोजगार मिल गया। लोकल लोगों को रोजगार मिला? जी, लोकल और बाहरी लोगों को भी मिला है। हमारे साथ युवा भी हैं। बेटा, आप क्या करते हैं? सर मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। स्टडी करते हैं। क्या आगे की क्या उम्मीद है? सर अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर फाइनल होने वाला है जी। लगता है जॉब मिल जाएगी? सर बिल्कुल, मैं तैयारी करता रहूँगा तो ज़रूर मिलेगा। जिस तरीके से विपक्ष लगातार बेरोजगारी की बात कह रहा है इस सरकार में, आपको लगता है कि आप पढ़ाई करने के बाद अपना जो भी क्वालिफिकेशन लेने के बाद आपको रोजगार मिल पाएगा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ऊपर है, अगर हम अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि इस राज्य में स्टूडेंट सब जॉब नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ऊपर हम स्टडी करेंगे तो हमको जॉब मिल सकती है। युवा भी ये चीज़ मानते हैं कि यदि आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आपको रोजगार भी मिलेगा। क्या लगता है चीज़ा, स्वास्थ्य को लेकर सब कुछ व्यवस्थाएं हैं? सब सारी व्यवस्था ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, हर तरीके से जो है सब कुछ मिल रहा है भरपूर, कोई कमी नहीं है। आखिर में जो कमियां होगी उसको सरकार जो पूरा करे। तो ये है गोरखपुर की जनता जिसने कहा कि सरकार से जो उम्मीदें थी वो हर हद तक पूरी हुई हैं और आगे भी पूरी होती रहेंगी। इसी के लिए लोगों ने सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है और उनका कहना है कि अगर इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है तो वो ज़रूरी नहीं है कि रोज़गार देने के पक्षधर भी रहते हैं। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।